कंसीलमेंट ऑफ समता ब्लिस, समता आनंद की अलोप अवस्था। सेंट मंगतराम जी। इंट्रोडक्शन। This video is written and narrated by Premier Ashok Gupta. He has difficulty understanding the profound teaching of Maharaj Ji or Saint Mangat Ji. He requests forgiveness for his mistakes. This writing is a paraphrase, not the literal translation of the original in Hindi. Concealment of Santa Bliss or Samta Anand ki Alop Avastha is taken from Granth Shri Samta Vilas, page 27, page to page 43. Please see the video description on YouTube for more information. Saying 1. Line 1. Saying 1, line 1. जिस वक्त जीव अनानियत की गिरफ्तारी में आ जाता है, यानी अपने आप को कर्ता मान लेता है, उस वक्त कर्म फल की इच्छा में मुस्तर्ग होकर खुशी व गमी में मुब्तला हो जाता है। जिस वक्त जीव अनानियत की गिरफ्तारी में आ जाता है, यानी अपने आप को कर्ता मान लेता है, उस वक्त कर्म फल की इच्छा में मुस्तर्ग होकर खुशी व गमी में मुब्तला हो जाता है। Immortal being obsessed with doership, he imagines that he is the doer. He feels pleasure and pain, desiring the fruit of his action. Line 2. उसी खुशी व गमी की हालत को विचार करके अनेक प्रकार की ख्वाहिशों के अधीन होकर कई तरीके के नए नए कर्म विचार करता है और अंदर से हर वक्त बेकरार रहता है। इस बेकरारी की हालत में समता आनंद आलोप हो जाता है, यानी ख्वाहिश और गज़ब, मोह और भय को धारण करके नित ही अशांत रहता है। लाइन 2. उसी खुशी व गमी की हालत को विचार करके अनेक प्रकार की ख्वाहिशों के अधीन होकर कई तरीक़ा के नए नए कर्म विचार करता है और अंदर से हर वक्त बेकरार रहता है। इस बेकरारी की हालत में समता आनंद लोप हो जाता है, यानी ख्वाहिश और गज़ब, मोह और भय को धारण करके नित ही अशांत रहता है। He reflects on his pleasure and pain and thinks of many actions. He is always restless inside. The bliss of equanimity dispels in this state of restlessness. His desire, anger, attachment and fear constantly make him discontent. Saying 2. यह ही अज्ञान त्रैगुणी माया का स्वरूप है। जिस वक्त कर्तापन अख्तियार करता है, उसी वक्त कर्म और कर्म फल की ख्वाहिश से सातक, राजस और तामस भाव में गिरफ्तार हो जाता है। इसी कर्तापन की हालत को लेकर कई जन्म तक नए नए स्वरूप धारण करता है। यही आवागमन का चक्कर है। सेइंग 2. यह ही अज्ञान त्रैगुणी माया का स्वरूप है। जिस वक्त कर्तापन अख्तियार करता है, उसी वक्त कर्म और कर्म फल की ख्वाहिश से सातक, राजस और तामस भाव में गिरफ्तार हो जाता है। इसी कर्तापन की हालत को लेकर कई जन्म तक नए नए स्वरूप धारण करता है। यही आवागमन का चक्कर है। This ignorance is the tri-stranded Maya. When a man projects himself as a doer, his desire for action and the result of action shackles him into the modes of goodness, activity and inertia. Due to his doership, he takes on many forms for many lives. This is the wheel of transmigration. Comment. Maya is tri-stranded. It has 3 modes of goodness, activity and inertia. Saying 3. कर्तापन ही मूल अंधकार है जो समता की रोशनी पर छा जाता है और ममता के कल्पित रूप में बंधायमान होकर अनेक प्रकार की ख्वाहिशों का गुलाम हो जाता है और इन ख्वाहिशों को भोगने की खातिर इंद्रियों द्वारा तरह तरह के रस ग्रहण करता है, मगर कर्तापन के अंधकार में समता शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। सेइंग 3. कर्तापन ही मूल अंधकार है जो समता की रोशनी पर छा जाता है और ममता के कल्पित रूप में बंधायमान होकर अनेक प्रकार की ख्वाहिशों का गुलाम हो जाता है
और उन ख्वाहिशों को भोगने की खातिर इंद्रियों द्वारा तरह तरह के रस ग्रहण करता है, मगर कर्तापन के अंधकार में समता शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। डूअरशिप इज द प्राइमोर्डियल डार्कनेस दैट कंसील्स समता। A man imagines himself to be body and becomes a subject to countless desires. He tries to satisfy those desires with his sensory and motor organs, but he cannot attain peace of samta or sameness due to ignorance of doership. Saying 4. तमाम चराचर भूत इसी कर्तापन के अंधकार में विचर रहे हैं और नित अशांत रहते हैं। जो भी जीव जिस प्रकृति की कैद में है उसी के मुताबिक अपनी तृष्णा को पूर्ण करने की खातिर यत्न करता है, मगर मिथ्या भ्रम में एक लम्हे भी निर्भय नहीं हो सकता। तमाम चराचर भूत इसी कर्तापन के अंधकार में विचर रहे हैं और नित अशांत रहते हैं। जो भी जीव जिस प्रकृति की कैद में है उसी के मुताबिक अपनी तृष्णा को पूर्ण करने की खातिर यत्न करता है, मगर मिथ्या भ्रम में एक लम्हा भी निर्भय नहीं हो सकता। All living beings wander in ignorance of doership and are always restless. Every living being is trying to satisfy his thirst according to his self-identification. However, due to his delusion, he cannot be fearless even momentarily. Saying 5. कर्तापन के अभिमान में अपना कल्पित रूप धारण करता है और उसी स्वरूप का अभिमानी होकर अनेक कर्म और कामना को प्राप्त होता है। ये अंधकार माया का खेल है, ना तो इससे छूट सकता है और ना ही उसका त्याग कर सकता है। इस द्वंद्व भाव को दृढ़ प्रतीत करके नित ही भोगों में चलायमान होता रहता है और समता आनंद को अनुभव नहीं कर सकता जो इसका असली स्वरूप है। Saying 5. कर्तापन के अभिमान में अपना कल्पित रूप धारण करता है और उसी स्वरूप का अभिमानी होकर अनेक कर्म और कामना को प्राप्त होता है। ये अंधकार माया का खेल है, ना तो इससे छूट सकता है और ना ही उसका त्याग कर सकता है। इस द्वंद्व भाव को दृढ़ प्रतीत करके नित ही भोगों में चलायमान होता रहता है और समता आनंद को अनुभव नहीं कर सकता जो इसका असली स्वरूप है। A man falsely projects himself as a doer and acts and desires as determined by that form. This ignorance is the play of Maya. He can neither escape nor dispel it. He is restless in experiencing this duality. He forgets his being, that blessed state of samta or equanimity. Saying 6. कर्तापन यानी फाइलियत के आगाज होने का कोई कारण नहीं कि यह किस तरह और क्यों हुआ। सहज स्वभाव ही जैसे जल में तरंग उत्पन्न होता है, ऐसे ही परम सत्ता से कर्तापन मूल माया का स्वरूप प्रकट होता है। Saying 6. कर्तापन यानी फाइलियत के आगाज होने का कोई कारण नहीं कि यह किस तरह और क्यों हुआ। सहज स्वभाव ही जैसे जल में तरंग उत्पन्न होता है, ऐसे ही परम सत्ता से कर्तापन मूल माया का स्वरूप प्रकट होता है। The cause of doership is unknown. Just as waves spontaneously arise in the ocean, so does doership. The root of Maya emerges from the Supreme Being. Saying 7. कर्तापन में ही पैदाइश और फना का इल्म है। कर्तापन में ही सब द्वंद्व विकार अंधकार घेरा हुआ है। वास्तव में कर्तापन बेबुनियाद और बिना कारण के है। इस वास्ते इस ममता के कल्पित रूप को भ्रम कहते हैं, यानी ना जो पहले है और ना ही आखिर रहेगा, मध्य में बहुत विस्तार युक्त दिखाई देता है और हमेशा तब्दीली में है। Saying 7. कर्तापन में ही पैदाइश और फना का इल्म है। कर्तापन में ही सब द्वंद्व विकार अंधकार घेरा हुआ है। वास्तव में कर्तापन बेबुनियाद और बिना कारण के है। इस वास्ते इस ममता के कल्पित रूप को भ्रम कहते हैं, यानी ना जो पहले है और ना ही आखिर रहेगा, मध्य में बहुत विस्तार युक्त दिखाई देता है और हमेशा तब्दीली में है। Awareness of birth and death is contingent upon doership.
The darkness of duality is in doership only. There is no basis or cause of doership. This is why this projected form of me and mine is called a delusion. It exists neither in the beginning nor in the end. It has a vast ambit in the middle and is always on the move. Saying 8. जो भी जीव देहधारी है वह कर्तापन यानी फाइलियत की गिरफ्तारी में है, ख्वाहे श्रेष्ठ गुण वाला है ख्वाहे मलीन गुण वाला। जिस जिस भाव का अभिमानी होता है उसी के मुताबिक कर्म और पुरुषार्थ करता है और कर्म के फल को भोग कर नित्य ही त्रिखत रहता है। जो भी जीव देवधारी है वह कर्तापन यानी फाइलियत की गिरफ्तारी में है, ख्वाहे श्रेष्ठ गुण वाला है ख्वाहे मलीन गुण वाला। जिस जिस भाव का अभिमानी होता है उसी के मुताबिक कर्म और पुरुषार्थ करता है और कर्म के फल को भोग कर नित्य ही त्रिखत रहता है। Every embodied being is in bondage of doership. He acts and strives according to his inclination. He is always unappeased by the fruit of his actions. Comment. The most incredible wealth and power will fail to appease the writer, but if he follows Maharaji's completely, he will be appeased. What a wonder. Saying 9, line 1. जन्म से लेकर मरण तक किसी चीज़ के प्राप्त होने पर तथा संजोग होने पर भी असली खुशी समता शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। हर वक्त एक चीज़ की चाहना करता है और दूसरी का त्याग। सेइंग 9 लाइन 1। जन्म से लेकर मरण तक किसी चीज़ के प्राप्त होने पर तथा संजोग होने पर भी असली खुशी समता शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। हर वक्त एक चीज़ की चाहना करता है और दूसरी की त्याग। All his life, gain or loss of any object fails to give a man genuine bliss of samta or sameness. He always likes one object and dislikes another. Line 2. यही रग़बत और नफ़रत का सिलसिला हर घड़ी जारी रहता है। इस चलाएमान हालत में फंसकर हमेशा दुखी रहता है। राजा से लेकर दलिद्री तक, आलम से लेकर मूर्ख तक सब अपनी अपनी कामना की गिरफ्तारी में भयभीत रहते हैं। लाइन 2। यही रग़बत और नफ़रत का सिलसिला हर घड़ी जारी रहता है। इस चलाएमान हालत में फंसकर हमेशा दुखी रहता है। राजा से लेकर दलिद्री तक, आलम से लेकर मूर्ख तक सब ही अपनी कामना की गिरफ्तारी में भयभीत रहते हैं। He is continuously trapped in the cycle of attraction and aversion, moving from one frustration to another. Whether a king or a beggar, a wise man or a fool, all are insecure due to the bondage of their desire. Saying 10. जब तक एकाग्रचित होकर इस ममता की जाल का विचार ना किया जावे तब तक कभी भी असलियत का पता नहीं लगता। जिस कर्म का अभिमानी बनता है उसके भोग में आसक्त हो जाता है, यानी बंधन में आ जाता है। बंधन में आकर मजबूरी से नेक व बद कर्म करता है और उसमें हमेशा खुशी और गमी को हासिल करता है। सेइंग 10। जब तक एकाग्रचित होकर इस ममता के जाल का विचार ना किया जावे तब तक कभी भी असलियत का पता नहीं लगता। जिस कर्म का अभिमानी बनता है उसके भोग में आसक्त हो जाता है, यानी बंधन में आ जाता है। बंधन में आकर मजबूरी से नेक व बद कर्म करता है और हमेशा खुशी और गमी को हासिल करता है। As long as a man does not reflect about this web of me and mine with deep concentration, he cannot know its truth. If he identifies himself with any action, he is ensnared by its outcome. He feels compelled to do good or bad actions and experiences happiness and sorrow. Saying 11. कर्तापन यानी फाइलियत से निश्चय शक्ति प्रकट होती है। निश्चय शक्ति से मनन यानी चिंतन का भाव प्रकट होता है।
मनन भाव से पांच भूत की कामना प्रकट होती है। पांच भूत की कामना से कर्म का यत्न प्रकट होता है। यह सिलसिला ही शरीर की बनावट है। यानी जीव कर्तापन को धारण करके 8 प्रकार की प्रकृति की कैद में आ जाता है और अपने स्वरूप को भूलकर उस प्रकृति को अपना स्वरूप मान लेता है। सेइंग 11, कर्तापन यानी फाइलियत से निश्चय शक्ति प्रकट होती है। निश्चय शक्ति से मनन यानी चिंतन का भाव प्रकट होता है। मनन भाव से पांच भूत की कामना प्रकट होती है। पांच भूत की कामना से कर्म का यंत्र प्रकट होता है। यह सिलसिला ही शरीर की बनावट है और जीव कर्तापन को धारण करके 8 प्रकार की प्रकृति की कैद में आ जाता है और अपने स्वरूप को भूलकर उस प्रकृति को ही अपना स्वरूप मान लेता है। डूअर सेंस लीड्स टू डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग लीड्स टू द डिजायर फॉर द 5 एलिमेंट्स, from this desire arises action. This is how the embodied being is constituted. A man becomes a doer and is in the bondage of 8-fold nature. He forgets his true self and identifies with that nature. Saying 12, प्रकृति यानी आकार स्वरूप की गिरफ्तारी में आकर प्रकृति के गुणों को हर वक्त ग्रहण करता है। चूँकि प्रकृति का स्वरूप तब्दील होने वाला है, इस वास्ते प्रकृति के मोह में आकर यह जीव प्रकृति की तब्दीली में अपने आप में देखता है। यानी ग्रहण और त्याग द्वंद्व विकार में फंसकर समता शांति को भूल जाता है। यही हालत अज्ञान स्वरूप है। सेइंग 12, प्रकृति यानी आकार स्वरूप की गिरफ्तारी में आकर प्रकृति के गुणों को हर वक्त ग्रहण करता है। चूँकि प्रकृति का स्वरूप तब्दील होने वाला है, इस वास्ते प्रकृति के मोह में आकर जीव वह प्रकृति की तब्दीली अपने आप में देखता है। यानी ग्रहण और त्याग द्वंद्व विकार में फंसकर समता शांति को भूल जाता है। यही हालत अज्ञान स्वरूप है। ए मैन आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद नेचर ड्यू टू हिज बॉन्डेज विद इट। एज नेचर इज एवर चेंजिंग, ही एट्रीब्यूट्स इस चेंज टू हिमसेल्फ। He is entangled in attraction of aversion and forgets samta, sameness, peace. This process of forgetting his native being is a state of ignorance. Saying 13 line 1, हर एक जीव ख्वाहे किस मुल्क का है, ख्वाहे किसी मजहब से ताल्लुक़ रखता है, ख्वाहे जितने ऐश्वर्य वाला है, ख्वाहे कितना ही दलिद्री है, सबके अंदर ये द्वंद्व विकार का अमल जारी रहता है और इस मजबूरी से हर चंद कोशिश करता है असली खुशी की, मगर अज्ञानवश होकर प्रकृति के भोगों में असली खुशी चाहता है। सेइंग 13 लाइन 1, हर एक जीव ख्वाहे किसी मुल्क का है और ख्वाहे किसी मजहब से ताल्लुक़ रखता है, ख्वाहे जितने ऐश्वर्य वाला है, ख्वाहे कितना ही दलिद्री है, सबके अंदर ये द्वंद्व विकार का अमल जारी रहता है और इस मजबूरी से हर चंद कोशिश करता है असली खुशी की, मगर अज्ञानवश होकर प्रकृति के भोगों में असली खुशी चाहता है। ए पर्सन में बी रिच और पुअर, ही में बिलोंग टू एनी कंट्री और रिलीजन, everyone goes through duality of attraction and aversion. Everyone seeks true happiness in physical pleasures due to his ignorance. Line 2, न प्रकृति के भोग हमेशा रहते हैं और न भुक्ता शक्ति कायम रहती है। इस वास्ते वस्तु के प्राप्त होने पर तथा नाश होने पर हर समय भय में गिरफ्तार रहता है, समता शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। लाइन 2, न प्रकृति के भोग हमेशा रहते हैं और न भुक्ता शक्ति कायम रहती है। इस वास्ते वस्तु के प्राप्त होने पर तथा नाश होने पर हर हालत में भय में गिरफ्तार रहता है, समता शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। फिजिकल प्लेजर्स आर नाइदर परमानेंट नॉर द कैपेसिटी टू एंजॉय दैम। Therefore, a man remains insecure even if he fulfills his desires and cannot find samta or sameness peace. Saying 14, यथार्थ भाव ये है कि जीव देह का अभिमानी होकर देह के भोगों में हर वक्त आसक्त रहता है। देह के भोग भी नाशवान है और देह भी नाशवान है। इस वास्ते सब यतन प्रयत्न जीव का जो अज्ञान संबंधी है अकार्थ है, यानी असली निर्भय अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता। सेइंग 14,
यथार्थ भाव यह है कि जीव देह का अभिमानी होकर देह के भोगों में हर वक्त आसक्त रहता है। देह के भोग भी नाशवान है और देह भी नाशवान है। इस वास्ते सब यतन प्रयत्न जीव का जो अज्ञान संबंधी है अकार्थ है, यानी असली निर्भय अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता। इन समरी, ए मैन आइडेंटिफाइज विद हिज बॉडी and is constantly infatuated with bodily pleasures. But his body and his pleasures are temporary. Therefore, due to his ignorance, all his efforts are meaningless. He cannot remove his insecurity. Comment. A man buys all kind of insurances, life, car, home, health, disability, etc. He still cannot get rid of his insecurity and fear. Saying 15, जितने भी इंद्रियों के भोग हैं वे खुशी और गमी को देने वाले हैं, यानी जिस चीज़ की प्राप्ति में खुशी करता है उसके नाश से जरूर गमी को पाता है। जिस चीज़ की प्राप्ति में गमी हासिल करता है उसको त्यागने का यत्न करता है और खुशी की तलाश में रहता है। ना तो प्रिय वस्तु से संतोष प्राप्त होता है, ना ही अप्रिय वस्तु से, यानी किसी हालत में भी समता शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। सेइंग 15, जितने भी इंद्रियों के भोग हैं वे खुशी और गमी को देने वाले हैं, यानी जिस चीज़ की प्राप्ति में खुशी करता है उसके नाश से जरूर गमी को पाता है। जिस चीज़ की प्राप्ति में गमी हासिल करता है उसको त्यागने का यत्न करता है और खुशी की तलाश में रहता है। ना तो प्रिय वस्तु से संतोष प्राप्त होता है और ना ही अप्रिय वस्तु से, यानी किसी हालत में भी समता शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। सेंस एक्सपीरियंसेस गिव हैप्पीनेस एंड मिजरी। इफ ए मैन इज हैप्पी विद अ गेन, ही आल्सो फील्स पेन एट इट्स लॉस। ही डिस्टेंसेस हिमसेल्फ फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट दैट पेन्स हिम एंड सीक्स हिज प्लेजर एल्सवेयर। नाइदर ए प्लीजिंग ऑब्जेक्ट नॉर ए डिसप्लीजिंग ऑब्जेक्ट गिव्स हिम कंटेंटमेंट। ही फेल्स टू गेट समता और sameness peace in any condition. Saying 16 line 1, जो भी जीव जिस देह में मौजूद है वह इसी त्रिखा में बंधा हुआ है। यह संसार जो भासता है वह अपनी देह का ही प्रतिबिंब है, यानी इंद्रियों की जागृत स्वपन सुषुप्त हालत का ये सब अचंबा है। Saying 16 line 1, जो भी जीव जिस देह में मौजूद है वह इसी त्रिखा में बंधा हुआ है। यह संसार जो भासता है वह अपनी देह का ही प्रतिबिंब है, यानी इंद्रियों की जागृत सुषुप्त हालत का ये सब अचंबा है। Every embodied being is thirsty according to the mode of his desire. The apparent external world is but the reflection of his own body. It's a wonder of waking, dreaming and sleep states. Line 2, जैसा जिसके अंदर कर्तापन प्रकट हुआ उसके मुताबिक ही कामना प्रकट हुई। इस कामना के मुताबिक ही स्थूल विकार कर्म का जंतर ये देह प्रकट हुई, यानी जीव अपनी अनानियत का सब खेल देखता है और भोगता है। लाइन 2, जैसा जिसके अंदर कर्तापन प्रकट हुआ उसके मुताबिक ही कामना प्रकट हुई। इस कामना के मुताबिक ही स्थूल विकार कर्म का जंतर या देह प्रकट हुई, यानी जीव अपनी अनानियत का सब खेल देखता है और भोगता है। A man has the desire according to his doership. His desire creates the instrument of action, his body. He perceives the play of his doership. Saying 17, line 1, 5 तत्वों से जो 5 ज्ञान इंद्रियां प्रकट हुई हैं उनके भोग द्वारा ये जीव प्रकट संसार की वासना में गिरफ्तार होकर अनेक प्रकार के भोग एकत्र करता है और संसार में विचरता है। जिस जगह ये जिस वस्तु को प्राप्त करता है उसमें अपनी मनोकामना पूर्ण करने की कोशिश करता है और मोहवश होकर उसमें लगाव पैदा करता है। सेइंग 17 लाइन 1, 5 तत्वों से जो 5 ज्ञान इंद्रियां प्रकट हुई हैं उनके भोग द्वारा ये जीव प्रकट संसार की वासना में गिरफ्तार होकर अनेक प्रकार के भोग एकत्र करता है और संसार में विचरता है। जिस जगह या जिस वस्तु को प्राप्त करता है उसमें अपनी मनोकामना पूर्ण करने की कोशिश करता है और मोहवश होकर उसमें लगाव पैदा करता है। The 5 elements manifest the 5 senses. A man accumulates many objects for his pleasure. He attains a desired object
and gets attached to it. Line 2. आखिर ना तो जीव की कामना पूरी होती है, उल्टा द्वंद्व में गिरफ्तार होकर दूसरे की जिम्मेदारी में आकर उसका भी क्लेश अपने अंतर धारण करता है। यही दुनिया का रिश्ता नाता है। लाइन 2. आखिर ना तो जीव की कामना पूरी होती है, उल्टा द्वंद्व में गिरफ्तार होकर दूसरे की जिम्मेदारी में आकर उसका भी क्लेश अपने अंदर धारण करता है। यही दुनिया का रिश्ता नाता है। But all this process proves futile because fulfillment eludes him. He is forced to take responsibility for others, which is all that relationships are. Saying 18. देह के भोगों में तृप्ति की खातिर बड़े बड़े सामान दुनिया में एकत्र करता है और बड़े बड़े ताल्लुकात पैदा करता है, मगर देह के भोग एक लम्हा भी शांति नहीं दे सकते। आखिर देह भी नाश, देह के भोग भी नाश। जीव का सब यतन अकार्थ, रंज और गम को देने वाला हुआ। सेइंग 18. देह के भोगों में तृप्ति की खातिर बड़े बड़े सामान दुनिया में एकत्र करता है और बड़े बड़े ताल्लुकात पैदा करता है, मगर देह के भोग एक लम्हा की भी शांति नहीं दे सकते। आखिर देह भी नाश, देह के भोग भी नाश। जीव का सब यतन अकार्थ, रंज और गम के देने वाला हुआ। A man gathers numerous possessions and forges many relationships to appease his thirst, but bodily pleasures cannot give him the peace he seeks. In the end, the body and all his pleasures are destroyed, all his efforts are wasted and only cause misery and pain. Saying 19. जितने भी देह के विकार हैं यानी 25 प्रकृति, उनमें कभी भी जीव को शांति नसीब नहीं हो सकती। इस वास्ते सब देह के भोग ही जीव की असली दुख का कारण है, मगर ममता के अंधकार में फंसकर इन दुख रूप भोगों में सुख तलाश करता है। आखिर मृग तृष्णा की तरह संसार से प्यासा ही जाता है। सेइंग 19. जितने भी देह के विकार हैं यानी 25 प्रकृति, उनमें कभी भी जीव को शांति नसीब नहीं हो सकती। इस वास्ते सब देह के भोग ही जीव की असली दुख का कारण है, मगर ममता अंधकार में फंसकर इन दुख रूप भोगों में सुख की तलाश करता है। आखिर मृग तृष्णा की तरह संसार से प्यासा ही जाता है। The modifications of the body cannot give peace to a living being. The pleasures of the body cause pain, but due to his body identification, a man searches for happiness in these pleasures. In the end, he departs thirsty from the mirage of this world. Saying 20. विचार ये है कि अनेक पदार्थ खाने से ना तो भूख की निवृत्ति होती है, ना ही रसों से उपरस होता है, बल्कि खेद बढ़ता ही जाता है। सब इंद्रियों के भोगों का यही हाल है, बजाय शांति के उल्टा अशांति के जाल में गिरफ्तार कर देते हैं। आखिर ये जीव बड़े बड़े सामान भोग कर बहुत मुद्दत संसार में विचर कर एक पलक की भी खुशी हासिल नहीं कर सकता और अंतकाल तक बड़े कष्ट को पाकर शरीर को छोड़ता है। सेइंग 20. विचार ये है कि अनेक पदार्थ खाने से ना तो भूख की निवृत्ति होती है और ना ही रसों से उपरस होता है, बल्कि खेद बढ़ता ही जाता है। सब इंद्रियों के भोगों का यही हाल है, बजाय शांति के उल्टा अशांति के जाल में गिरफ्तार कर देते हैं। आखिर ये जीव बड़े बड़े सामान भोग कर और बहुत मुद्दत संसार में विचर कर एक पलक की भी खुशी हासिल नहीं कर सकता और अंतकाल बड़े कष्ट को पाकर शरीर को छोड़ता है। Intake of savory delicacies neither appeases hunger nor satisfies passion, but craving increases. This is equally true of all other sensory pleasures. They intensify passion instead of appeasing it. Ultimately, a man does not attain even a moment of peace after living long and enjoying numerous pleasures. He gives up life after suffering much misery and despair. Saying 21. उसी कामना को पूर्ण करने की खातिर फिर नई प्रकृति की गिरफ्तारी में आ जाता है। इसी तरह ममता अंधकार में कई जन्म को धारण करके अनेक भोगों को भोगता है, मगर समता शांति जो परम अनंत स्वरूप है उसको हासिल नहीं कर सकता। सेइंग 21. उसी कामना को पूर्ण करने की खातिर फिर नई प्रकृति की गिरफ्तारी में आता है।
उसी तरह ममता अंधकार में कई जन्मों को धारण करके अनेक भोगों को भोगता है, मगर समता शांति जो परम आनंद स्वरूप है उसको हासिल नहीं कर सकता। A man attains the captivity of a new body to fulfill his desire. Therefore, from birth to birth, he enjoys many pleasures in darkness of body identification, but the supreme bliss of samta or equanimity eludes him. This concludes concealment of samta bliss और समता आनंद की अलोप अवस्था पार्ट 1. Mahamantra will be chanted for 5 minutes. Om Brahm Satyam Sarvadhar Nirankar Ajanma Advait Purkha Sarvyapak Kalyan Murat Parmeshwaray Namastam. Om Brahma Satyam Nirankar Janma Advait Purkha Sarvyapak Kalyan Murat Parameshwaraya Namastam. Om Brahma Satyam Nirankar Janma Advait Purkha Sarvyapak Kalyan Murat Parameshwaraya Namastam. Om Brahma Satyam Nirankar Janma Advait Purkha Sarvyapak Kalyan Murat Parameshwaraya Namastam. Om Brahma Satyam Nirankar Janma Advait Purkha Sarvyapak Kalyan Murat Parameshwaraya Namastam. Om Brahma Satyam Nirankar Janma Advait Purkha Sarvyapak Kalyan Murat Parameshwaraya
परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यम् निरंकार जन्म